Hello friends, welcome back to the MKS English classes once again my dear friends। आज हम लोग जानेंगे दिस और दैट के बारे में। देखिए ये तो दिस और दैट तो कहने को तो बहुत ही आसान कहा जाता है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं जो ग्रामर के यानी ग्रामर को ठोस करने के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज माय डियर फ्रेंड्स जानेंगे दिस और दैट, यानी कि दिस का प्रयोग कहाँ होता है और दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि दिस और दैट में क्या अंतर है और कैसे प्रयोग किया जाता है इंग्लिश में। तो आज चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो देखिए दिस यानी दिस का हिंदी होता है यह, और दैट का हिंदी होता है वह। तो दिस का हिंदी होता है यह और दैट का हिंदी होता है वह। तो यहाँ पर देखिए कि दिस जो है सो प्रयोग किया जाता है नज़दीक के लिए। जब नज़दीक की बात आता है तो हम लोग क्या करते हैं, दिस की यानी दिस का प्रयोग करते हैं कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति कोई भी नज़दीक हो, यानी बोलने वाले जो होते हैं उसके नज़दीक है तो आप दिस का प्रयोग करें, अन्यथा दैट का प्रयोग करें। यानी कि दैट का प्रयोग उस समय होता है यानी कि जो भी व्यक्ति बोलना चाहते हैं, यानी कि उनसे जो बोलते हैं उनसे है सो दूर रहता है, यानी कि लगभग ले लीजिए दूर, उतना भी दूर नहीं लेकिन दूर। तो हम लोग क्या करते हैं, दिस का प्रयोग उस समय करते हैं जब बोलने वाले जो होते हैं उनसे कोई व्यक्ति या वस्तु दूर होता है तो हम लोग प्रयोग करते हैं दैट के लिए। और जब नज़दीक होता है बोलने वाले के लिए, यानी कि जो बोलते हैं उनके लिए, जब कोई वस्तु या व्यक्ति नज़दीक रहता है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, दिस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जाना है कि इसका सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो दिस जो है सो दिस का प्लूरल जो होता है दिस, और इसका हिंदी होता है ये, और दैट का प्लूरल होता है दोज, और इसका हिंदी होता है वे। यानी कि एक बात ध्यान देना है कि देखिएगा कि दिस जो है सो भी दो तरह का प्रयोग होता है। यानी कि एक दिस जो होता है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, दिस एक प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होता है और दिस को ही हम जो है सो एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि दिस दिस इज ए बुक। तो यहाँ पर देखिएगा कि दिस इज ए बुक, यानी कि दिस यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। यानी कि दिस जो है यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि एडजेक्टिव नहीं है। क्योंकि जब यानी कि दिस को हम एडजेक्टिव कहेंगे उस समय जब दिस के साथ जो होता है सो नाउन होना चाहिए। जब नाउन रहता है तो हम क्या कह सकते हैं, दिस को एडजेक्टिव कहते हैं। यदि दिस के साथ नाउन नहीं है तो हम कह सकते हैं प्रोनाउन। यहाँ पर देखिए एक एडजेक्टिव वाला भी उदाहरण। तो यहाँ देखिए दिस बुक इज माइन, यानी कि यह किताब मेरा है। तो यहाँ पर देखिए ये दिस जो है सो एडजेक्टिव है और ये जो दिस है सो प्रोनाउन है, क्योंकि जो दिस का जो प्रयोग हुआ है सो बिना नाउन का हुआ, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, प्रोनाउन। अब वैसे ही देखिए यहाँ पर दिस से दिस होता है, यानी कि दिस प्लूरल होता है। तो दिस बुक्स आर माइन, और ये दीज बुक्स आर माइन यानी कि जो बोलने वाले होते हैं उनके सामने यानी कि समीप में जब किताबें रहता है तब हम प्रयोग करते हैं दीज का। अन्यथा अगर दूर किताब है तो हम लोग क्या करेंगे, दोज का प्रयोग कर देंगे। दोज बुक्स आर माइन। तो देखिए यहाँ पर दोज बुक्स आर माइन यानी कि वे किताबें मेरा है, यानी कि वे किताब मेरा है। तो ये जो है सो दीज बुक्स जो है सो कहने का अर्थ हुआ जो बोलने वाले होते हैं उनसे दूर रहता है, इसलिए हम उस समय
दोज का प्रयोग करेंगे। और उसी प्रकार देखिए कि दैट का भी प्रयोग आप जो है सो नाउन के साथ करिएगा, तो दैट का प्रयोग अगर नाउन के साथ करते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, एडजेक्टिव कहलाने लगता है। यदि आप नाउन के साथ नहीं करते हैं तो ये क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। तो इस तरह से इसको आप जाने माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए दीज बुक्स, तो दीज बुक्स यानी कि ये प्लुरल है, इसलिए हम ये यहाँ पर क्या किए हैं कि एस लगा दिए हैं। और यहाँ पर देखिए दोज प्लुरल है, इसलिए मैंने क्या किया है, बुक्स, यानी दोज बुक्स आर माइन, यानी कि दोज है सो प्लुरल है, इसलिए यहाँ पर किताब भी जो है सो प्लुरल में लगाया गया है। और क्रिया भी हमेशा जो है सो प्लुरल रखें। यहाँ पर देखिए दीज बुक्स आर माइन, यानी कि सारे के सारे क्या है, प्लुरल है। ये ग्रामर का रूल्स कहता है माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए आप इस तरह का प्रयोग करें। अब दैट का भी प्रयोग कर लेते हैं। दैट बुक इज माइन, यहाँ पर क्या है, वह किताब मेरा है। तो यहाँ पर देखिए दैट जो है सो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि दैट के साथ जो है सो नाउन का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ देखिए प्रोनाउन का भी प्रयोग कर लेते हैं। दैट इज माई बुक। अब यहाँ देखिए दैट इज माई बुक, यहाँ पर क्या है, दैट जो है सो प्रोनाउन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर नाउन नहीं है। ये परिभाषा कहता है, ये नियम ऑफ ग्रामर कहता है। तो इस तरह से आप दिस और दैट का प्रयोग कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। फिर से एक बार जानेंगे हम लोग कि दिस का प्रयोग कभी भी जो बोले वाले होते हैं उनके जब नज़दीक रहता है तो हम दिस का प्रयोग करते हैं, और जब कोई व्यक्ति बोलता है दूर रहता है कोई वस्तु या व्यक्ति, तो हम उस समय क्या करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप जैसे दिस और दैट का प्रयोग करना जान गए होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप सीखें और अच्छी तरह से सीखें माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत ही आसान है, कहने को तो आसान है, लेकिन ये भी एक ग्रामर का पोर्शन है जो सबको जानना चाहिए, इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ, इसके बारे में बता रहा हूँ। तो आप डेफिनेटली वॉच करिए माय डियर फ्रेंड्स, और जाने कि दिस और दैट का प्रयोग कैसे कर सकते हैं और सही क्या है। क्योंकि होता क्या है कि कई बच्चे क्वेश्चन करने लगते हैं, सर जी कि कोई व्यक्ति होता है, पुरुष व्यक्ति होता है तो ही का प्रयोग करते हैं, तो ही इज ए बॉय मान लेते हैं, ही इज ए बॉय। तो ये बच्चे लोग कहते हैं कि यहाँ पर दैट का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप बिल्कुल ही कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि जो जिसके बारे में भी, जिस लड़के के बारे में बोल रहे हैं आप, आपके नज़दीक है, नज़दीक बताने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, दिस और दैट का, यानी कि दूरी और नज़दीक बताने के लिए ही हम लोग दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। तो आप बिल्कुल व्यक्ति के साथ भी, यानी कि जहाँ पर आप ही लगा रहे हैं तो वहाँ पर दैट या दिस का भी प्रयोग कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि वो जिसके बारे में भी, जो व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोल रहे हैं, तो वो नज़दीक और दूरी जिस तरह से अर्थ है उस तरह से प्रयोग करें, यानी कि दिस का प्रयोग आप करेंगे नज़दीक के लिए और दैट का प्रयोग करेंगे दूरी के लिए। तो ऐसी बातें हैं माय डियर फ्रेंड, यानी जो भी वस्तु दूर रहता है या व्यक्ति दूर रहता है तो हम दैट का प्रयोग करते हैं। उसी का प्लुरल जो होता है दोज होता है, यानी दैट का प्लुरल दोज होता है और दिस का प्लुरल जो होता है दीज होता है। तो इस तरह से आप प्रयोग करना सीख गए होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप डेफिनेटली सीख गए होंगे, अब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगले वीडियो की भी तैयारी करना माय डियर फ्रेंड्स। तो जाना चाहता हूँ, जाने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि प्लीज़ subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification of the next video at the right time. Till then, bye bye, see you, have a nice day. Moreover, my dear friends, thank you.